स्वागत है आप सबका ग्लोबल सुपर लीग के ग्रैंड फिनाले मैच के अंदर। ये मुकाबला है विक्टोरिया बनाम रंगपुर राइडर्स के बीच में, जो खेला जाएगा प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 4:30 बजे। और किसने सोचा था, जो होम टीम है जिस टूर्नामेंट को होस्ट कर रही है गयाना में, जॉन वॉरियर्स क्वालिफाई नहीं कर पाएगी फॉर द फाइनल। उस टीम में मोइन अली है, हाइटमायर है, शे होप, रॉस्टन चेस, ड्वेन प्यूट्रेस, गुद्देगेश मुटी, इमरान ताई, लिस्ट खत्म नहीं होती है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद फाइनल यहाँ पर दो अवे टीम्स खेल रही है। इस टूर्नामेंट की खूबसूरती आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। और यहाँ हुआ क्या इस टूर्नामेंट में, कई बार 120 जैसे स्कोर यहाँ पे डिफेंड हो जाते हैं। लास्ट ओवर तक पूरे मैचेस जा रहे हैं, लो स्कोरिंग थ्रिलिंग मैच देखने को मिला है। मेरे हिसाब से टूर्नामेंट बहुत आगे जा सकता है अगर इसको कोई आगे लेके जा सके, क्योंकि एक ब्रांड तो आगे लेके नहीं जा सकता। जो यहाँ पे ग्लोबल सुपर लीग में इनको एक स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, एक सिम है इनका, अगर आपने जर्सी पे देखा हो लिखा हुआ आता है। तो देखते हैं इस मुकाबले के अंदर क्या होता है। और ये पॉइंट्स टेबल आप देखें, इसमें विक्टोरिया टूर्नामेंट में सबसे सक्सेसफुल टीम दिखी है। इन्होंने 6 पॉइंट्स हासिल किए, रंगपुर ने 4 पॉइंट हासिल करे थे। तो क्रिकेट विक्टोरिया इज़ अ फेवरेट एंड कंडीशंस के हिसाब से रंगपुर को भी रास आ सकती है। पिच नंबर 5 पे ग्रैंड फिनाले मैच होगा, तो यहाँ की कंडीशंस कैसी इसके बारे में बात करूंगा। और हर एक प्लेयर के स्टैट्स हैं और कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, क्यों पिक करना है भी बात करूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फायदा क्या रहेगा। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी सुबह 4 बजे से आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। पिच रिपोर्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैच हुआ थोड़ी देर पहले ही, 6 दिसंबर को, रंगपुर वर्सेस लाहौर कलंदर। उस मैच में क्या हुआ था, डीएलएस मेथड लगा। पहले आई रंगपुर राइडर्स बैटिंग करने, 9 ओवर के अंदर इन्होंने 85 बनाया, एक विकेट के नुकसान पे। डीएलएस मेथड लगा और 111 का टारगेट दिया गया सामने वाली टीम को। और लाहौर कलंदर 87 पे 7 विकेट गवा के टारगेट चेस नहीं कर पाई, 23 रनों से पीछे रह गई। और इस वजह से रंगपुर राइडर्स फाइनल आपको खेलती हुई दिख रही है। तो जो लास्ट मैच हुआ था ना, जो मैं आपको बता रहा था डीएलएस मेथड लगा, उस गेम में 3 विकेट पेस का था, 4 विकेट स्पिन का था। 3 विकेट मेहदी हसन मिराज ने निकाल लिए थे, बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा था उनका विद द बॉल। इससे पहले 170 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ। ये मुकाबला था विक्टोरिया का और हैम्पशायर का, जिसमें विक्टोरिया ने क्या बैटिंग करी थी। और 117, 102, 139, 129, 146, 146 चेस हो गया 18.2 ओवर्स में। तो विक्टोरिया यहाँ पे 4 में से 3 मैचेस जीत चुकी है। रंगपुर राइडर्स यहाँ पे 4 में से 2 मैचेस जीती है। और पिछले जो 10 मैचेस इस टूर्नामेंट के अंदर खेले गए हैं, 7 मैचेस बैटिंग फर्स्ट, 3 मैचेस चेस में है। तो टॉस जीतो पहले बैटिंग करो, फॉर्मूला होना चाहिए। और जो पिछले 10 मैचेस में पेसर्स ने 68 विकेट निकाला है, स्पिनर्स ने 62। कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है। पहली पारी में पेसर्स की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रहती है, 39 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 29। स्पिनर्स के पहली पारी में 25 है, बट सेकंड इनिंग्स में 37 विकेट धागा खोल देता है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 27, लेग स्पिनर्स का 13, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 15 और लेफ्ट आर्म राइट आर्म ऑफ ब्रेक का 7 विकेट है। ये पिच देखो आप, पिच नंबर 5 वाली जिसपे मैच खेला जाएगा, ऐसी दिखती है। अच्छा सरफेस रहता है ये, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा गेम आपको देखने को मिलेगा। इस पे खेला गया था लाहौर कलंदर और हैम्पशायर का मैच, पिच नंबर 5 पे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पिच नंबर 4 जहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। और डायमेंशन 66 सामने 75 मीटर्स। और गयाना के ऊपर बहुत टर्न होता है, लो बाउंस रहता है, आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आप चाहे ये भी देखना कि पिच नंबर 5 पे जो मैच था उसका स्कोरिंग पैटर्न क्या था, उसमें क्या हुआ था, तो भी मैं आपको चलो बता देता हूँ। फिक्चर्स एंड रिजल्ट्स पे आते हैं। लाहौर हैम्पशायर, और जी, तो आप ये देखो, जो मैच हुआ था ना पिच नंबर 4 पे, पिच नंबर 5 पे, जिस पे फाइनल होगा, मैच नंबर 4 था जिसमें 135 बना था इस पिच पे। और हैम्पशायर 131 बना पाई। लाहौर कलंदर उस मैच को 4 रन से जीत जाती। उस मुकाबले में हुआ ये था कि बैनी हॉवल ने निकाले थे 1 विकेट, लियम डॉसन 2, ब्रिक्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। और यहाँ से तबराए शमशी ने 3 विकेट निकाल दिए थे, आसिफ अफरीदी ने अच्छा डाला था। स्पिन बहुत अच्छी रही थी लास्ट टाइम जब यहाँ पे मैच हुआ था। ब्लैक मैकडोनल्ड ओपन करेंगे संजय कृष्णमूर्ति के साथ। जो क्लार्क अगर फिट होते हैं तो 1 डाउन, जोनाथन वेल्स, कोरी एंडरसन, स्कॉट एडवर्ड्स, डोमिनिक ड्रेस, करीम गौर, जैक्सन स्मिथ, कोलम स्टॉ, जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, मैक्स बर्थसेल आपको यहाँ दिख जाएंगे। बात करता है रंगपुर की, स्टीवन टेलर, सौम्या सरकार को ओपन करेंगे। सैफ हसन आएंगे, वैन मैडसन 2 डाउन, नूरुल हसन, कुशदिल जा, महिदी हसन, हरमित सिंह, रिशाद, जैक चैपल, कामरुल इस्लाम। प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं फटाफट।
ब्लैक मैकडोनल्ड इस टूर्नामेंट के अंदर 4 मैच खेल चुका है, 138 रन से, चारों मैचेस इसी वेन्यू के ऊपर में, पूरा टूर्नामेंट एक ही वेन्यू के ऊपर हो रहा है। बैटिंग फर्स्ट 40-59, चेस के ऊपर 6-33। सीरियसली कहूँ बहुत ही बढ़िया बैटर दिखा है इस टूर्नामेंट के अंदर, जिस तरह से शॉट्स मार रहा है, समा लेता है, ज़्यादा नहीं 2-3 बॉल, उसके बाद अपनी रेंज हिटिंग चालू कर देता है। संजय कृष्णामूर्ति भी इसी कैटेगरी के प्लेयर है, 4 मैच 142 रन, 31-77, चेस पे 24 और 10। कमाल के फॉर्म में ये प्लेयर भी, हाई सन स्कोरर आई थिंक शान मसूद के बाद संजय कृष्णा मूर्ति हैं, और फिर आते हैं ब्लैक मैकडोनल्ड। तो ये दोनों टॉप 5 के अंदर हैं हाईएस्ट रन स्कोरर वाली लिस्ट में। वेल्स आउट ऑफ फॉर्म, 4 मैचेस में 32 रन, सबसेट किया है टूर्नामेंट में 10-2-7-13। स्कॉट एडवर्ड्स का 4 मैच में 70 रन से ठीक ठाक टच में था, स्टार्टिंग के 2 मैचेस में 30 नाबाद 9, चेस पे 31 और 0। करीम गौर का 4 मैचेस में 70 रन से, 1 विकेट है, 10 ओवर बॉलिंग करा चुका है इस टूर्नामेंट में, लास्ट गेम में 2 ओवर डाला था, 1 विकेट निकाला। विद द बैट ठीक ठाक फॉर्म है, और बहुत सारे लेफ्टी बैटर्स हैं रंगपुर के अंदर, तो उनके ओवर्स इस गेम में कट सकते हैं करीम गौर के। कोरी एंडरसन का 4 मैच में 25 रन, 2 विकेट है, लास्ट गेम में बॉलिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो मैच था वो पहले समझ गया, वरना करीम गौर 2 ही डालता हो, थोड़ा एक्सपेंसिव चला गया था, उसके बाद कोरी एंडरसन 2 डालते उसके आके, उस फेस में कोरी एंडरसन विकेट निकाल लेता। तो आप कोरी एंडरसन को ले रहे हो तो आपको दुआ ये करनी पड़ेगी, या तो सामने वाली टीम पहले बैटिंग कर ले, कोरी एंडरसन फिर बॉलिंग कराने आ जाएगा और बॉलिंग से पॉइंट देके जा सकता है, या फिर मैच थोड़ा लेट डेथ तक चले जाए। सबसे मेन चीज़ वही है। हैमिल्टन लास्ट मैच खिलाया, कोई योगदान नहीं था। डोमिनिक ड्रेस का 6 मैचेस में 5 विकेट लेके चलो, बैटिंग से वैल्यू, बॉलिंग से वैल्यू, कहीं ना कहीं से कुछ तो पॉइंट्स दे देगा आपको। कुलम स्टॉ 4 मैचेस में 9 विकेट। हाँ, इस टूर्नामेंट में क्या कमाल की बॉलिंग कराई इस भाई ने। मैक्स बर्टसेल 4 मैचेस में 5 आएगा गुरु, 4 में 5 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 2 में 2, बॉलिंग सेकंड 2 में 3। लास्ट गेम में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, इनकी बॉल ग्रिप कर रही है यहाँ, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर और कटर्स का इस्तेमाल करते हैं ये। जैक स्मिथ मोस्टली पेस ऑन बॉल डालते हैं। बॉलिंग फर्स्ट 2 में 5, बॉलिंग सेकंड 2 में 2 विकेट है। अब देखो पिछले गेम में हुआ ये था, जो क्लार्क के नंबर देख लो, 3 मैच में 84 है यहाँ। पिछले मैच में डोमिनिक ड्रेक्स ने पहला तीसरा डाला, जैक्सन स्मिथ ने दूसरा चौथा छठवा, बर्थसेल का था 5वां 12वां, स्टॉ का 7वां 9वां 13वां और 11वां भी, करीम गौर का था 8वां और 10वां। आगे चलते हैं। ये रनपुर के नंबर्स हैं, जिसमें स्टीवन टेलर 8 मैचेस खेल चुका है इस मैदान पे, 109 रन है, और प्योर हिट एम इस टाइप वाला कैटेगरी का क्रिकेटर है, लप्पे मारने आता आ रहा तो पार। सौम्य सरकार का 4 मैच में 102 रन है, बैटिंग फर्स्ट 2, 22, चेस पे 27 और 51 है। नॉर्मली चेस के ऊपर बहुत बेहतर दिखे, वैसे जिस पूरे टूर्नामेंट में बहुत कंफर्टेबल लगे हैं ये क्रीज पे। सैफ हसन 2 मैचेस में 35, लास्ट गेम में अच्छा कैमियो खुला 27 रनों का, 8 भी बनाया था इसने पहले गेम में, जिसमें 2 चौके शामिल थे 4-5 बॉलों में। वैन मैटसन 4 मैच 28 रन, येट टू फायर। अफीफ हुसैन 4 मैचेस में 10 रन है, और यह है नूरुल हसन 5 मैचेस के अंदर 45 रन, जी हाँ 5 कैच पकड़ चुका है, इसने पहले बांग्लादेश की तरफ से 1 मैच खेला था। हरमीत सिंह का 4 मैचेस में 5 विकेट 15 रन है, अच्छी बॉलिंग करा रहा है ये भी। लास्ट गेम 2 बारिश के कारण छोटा हुआ था, उस वजह से विकेटलेस गया। रिशाद का भी 4 में 4 विकेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसेट रहेंगे, बैटिंग करना जानते हैं, 24 रन है। जैक चैपल का 4 मैच में 7 विकेट है, पहले मैच में 5 विकेट, दूसरे में विकेटलेस, तीसरे में भी विकेटलेस, लास्ट गेम में 2 फॉर निकाल दिया। महदी का 5 मैच में 7 विकेट है, 3 ओवर तो डालेगा, 2 से 3 ओवर मिनिमम पैक कर सकते हो। कामरुल इस्लाम के चेंजेस बड़े कारगिल साबित हो रहे हैं, 3 मैचेस में 6 विकेट, 8 ओवर डाल चुका है, एंड ये कुछ दिल सा खेलेंगे तो रखिए आप टीम के अंदर इसको। तो पिछले गेम में हुआ था छोटा हुआ मैच, पहले 2 ओवर डाले थे, मेहदी ने पहला तीसरा, हरमित का दूसरा 7वां, रिशाद का चौथा, कामरुल का 5वां 8वां, जैक चैपल का वहाँ पे 9वां ओवर था, और एक और ओवर डाला था भाई ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आई थिंक 6th ओवर यहाँ मिसिंग है, तो 6th ओवर भी इस भाई ने डाला था, 6th और 8th, आई मीन 6th और 9th। आगे चलते हैं। यह है ब्लैक मैकडोनल्ड वर्सेस रिशाद हुसैन, 7 बॉल 10 रन, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। संजय कृष्णामूर्ति वर्सेस रिशाद हुसैन, बोल्ड किया था इनको, थोड़े दिन पहले इनका मैच हुआ। जॉनथन वेल्स को कुर्जिस्तान ने टिम्बर बोल्ड किया था सीधा। स्कॉट एडवर्ड्स वर्सेस हरमित सिंह, 20 बॉल 16 रन, 3 पारी में 1 बार आउट किया। महदी, और लास्ट टाइम जो हेड टू हेड था ना, स्कॉट एडवर्ड्स बहुत कंफर्टेबल दिखे थे क्रीज के ऊपर, बहुत अच्छी पारी खेली थी। ये कुछ मैचअप्स और जो क्लार्क का भी ऐसा कोई स्पेशल मैचअप नहीं है। आगे चलते हैं। स्टीवन टेलर वर्सेस बर्थसेल, 3 बॉल 5 रन। कैलम स्टॉ वर्सेस सौम्य सरकार, 11 बॉल 6 रन। कोरी एंडरसन वर्सेस वैन बैटसन, बोल्ड किया था इन्होंने भी। नूरुल हसन वर्सेस कॉलम स्टॉ,
बहुत ख़राब शॉट, शॉर्ट ओवर पे अफीफ हुसैन। ये मैचअप्स आप देख सकते हैं, कुछ है ही नहीं यार मैचअप में बताने लायक। कॉमन कैप्टन रिशाद महिदी, अलग जाना तो हरमीत सिंह है, कॉलम स्टॉ, संजय कृष्णा मूर्ति, कुशदिल साव को आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको देखना लास्ट टाइम जब दोनों टीम्स खेली थी आपस में, तो उस मैच के अंदर क्या हुआ था, तो आप ये देख सकते हैं। मैं आपको ये स्कोर कार्ड बता देता हूँ। रंगपुर वर्सेस विक्टोरिया, ये जो मैच है ना 151 बनाया था विक्टोरिया ने। और ये जो टीम थी रंगपुर, इनका जो पहला विकेट था ना 4.5 ओवर्स में गिरा था 51 रन। तो आप समझ रहे हो, इन्होंने 28 बॉलों में 51 बना दिया था। जब ये टीम चेस करने आई थी सबको लग रहा था टीम चेस कर जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी पारी खेली थी स्टीवन टेलर ने। 26 बनाया था 14 गेंदों में, सरकार ने 51 किया था 42 में, और कोई नीचे चला ही नहीं, किसी ने साथ ही नहीं दिया था। तो वो अपसेट रहा था फॉर द क्रिकेट। रंगपुर राइडर्स और विक्टोरिया जीती। मैकडोनल्ड ने उस गेम में 40, जो क्लार्क ने 32, संजय कृष्ण मूर्ति 31। ये टॉप 3 इस टीम की जान शान आप कह सकते हैं। नीचे स्कॉट एडवर्ड्स थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं और करीम गौर। तो उसमें मैदी ने 2 विकेट निकाले थे। एंड मैदी ने डेथ मैच की बॉलिंग कराई थी। कोरी एंडरसन, डोमिनिक ड्रैक्स इनके सामने आके बॉलिंग कराई थी जो लेफ्टी थे। कुशदिल सा 1 विकेट। हरमीत सिंह विकेटलेस गया था 4 ओवर में। रिशाद को 2 विकेट मिले, इसने भी डेथ में कराई थी। कामरुल इस्लाम को 1 विकेट मिला था। जैक चैपल एक्सपेंसिव था, 35 रन दिए थे। स्कॉट एडवर्ड्स इनको सेट ही नहीं होने दे रहे थे, बहुत बुरा धोया था स्कॉट एडवर्ड्स ने। करीम गौर विकेटलेस 3 ओवर में 24 रन देंगे। डोमिनिक ड्रेक्स को 1, जैक्सन स्मिथ विकेटलेस 38 रन देंगे। बर्थसेल को 2 विकेट मिला था, कॉलम स्टो को 3, कोरी एंडरसन को 1 विकेट मिला था लास्ट हेड टू के अंदर। तो टीम बनाते हैं फटाफट। कीपिंग सेक्शन में अगर जो क्लार्क होते हैं तो मैं पिक कर लूंगा। फिलहाल मैं स्कॉट एडवर्ड्स के साथ जाऊंगा। आइए बैटर सेक्शन में, यहाँ पर संजय कृष्णा मूर्ति, ब्लैक मैकडोनल्ड, सबसे कंफर्टेबल सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी इन्हीं की दिखी है इस पूरे टूर्नामेंट में, या कंफर्टेबल बैटर कह सकते हो। ओपनिंग तो उन्होंने पिछले गेम में ही किया था। शेख मेहदी हसन, हरमीत सिंह, कोरी एंडरसन। मैच अगर डीप जाएगा ना तो उसका रोल अच्छा होगा बॉलिंग से। अब डीप जाएगा ही नहीं, जैसे लास्ट गेम में हुआ, तो वैल्यू इनकी थी ही नहीं कोई। डोमिनिक ड्रेक्स को ले लीजिए। करीम गौर में लास्ट राउंड में देखता हूँ इस मैच में बहुत सारे लेफ्टी बैटर्स है, इस वजह से शायद मैं इनको प्रीफर ना करूँ। जैसे कि ये 2 लेफ्टी, फिर ये 2 राइटी मिडल ऑर्डर में। एंड फिर लास्ट गेम में अफीफ को खिलाया गया था। एंड कुछ दिल सानी खेले थे लास्ट गेम। अगर कुछ दिल से मैच खेलते हैं तो एक और लेफ्टी हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है, डिपेंड करता है। और अगर मतलब ये आप मान के चलो करीम गौर शायद पावर प्ले में ना डालें, वो पावर प्ले के बाद ही आएगा, और फिर वो बॉलिंग कराता तो लेट तक भी डाल सकता है डेथ में आके भी। कूलम स्टॉक को बैक करिए, रिशाद हुसैन, जैक्सन स्मिथ को आप प्रीफर कर सकते हैं। मैं बर्थसेल को ही ज़्यादा प्रीफर इसलिए कर रहा हूँ, उसके पास कटर्स अच्छी है। जैक्सन स्मिथ को लकीली थोड़े कुछ विकेट्स मिले, अच्छा बॉलर आप बैक कर सकते हैं। 3 मैचेस के अंदर ड्रीम टीम में आ चुका है, मिनिमम 50 पॉइंट्स तो दे ही रहा है। जैक चैपल के पास अच्छी चेंज ऑफ पेस है, लेंथ भी अच्छी डाल लेते हैं। वैसे 11th प्लेयर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसमें आप सौम्या सरकार को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन रहेगा ब्लैक मैकडोनल्ड का, बहुत अच्छे फॉर्म में। कृष्णा मूर्ति तो क्या है, बहुत पॉजिटिव प्लेयर है, जिस तरह से वो एमएलसी के अंदर भी खेला था, करीब से हमने देखा था उसको। जैक चैपल, कामरुल इस्लाम, किसको ले? अभी के लिए फिलहाल लास्ट टाइम जो हेड टू हुआ था उसके 29 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे। और जैक चैपल तो भाई साहब विकेटलेस, माइनस में पॉइंट दे गया था, 2 देखे गया था कुल मिला के। तो 11th प्लेयर में देखूंगा मोस्टली, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी के लिए फिलहाल मैं ले लेता हूँ ब्लैक मैकडोनल्ड और यहाँ से जैक चैपल। कैप्टनसी में चले जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी ऑप्शन आपके पास है शेख मेहदी हसन का, जो शायद ऊपर भी प्रमोट हो जाए बैटिंग के लिए, लेडी भी बॉलिंग कराने आ सकता। कुलम स्टॉप के पास अच्छा ऑप्शन, कुशदिल सा ऑप्शन है। हरमीत सिंह की खैर इतनी वैल्यू नहीं है, तो मैं चले जाता हूँ ये 2 प्लेयर्स के साथ, कुलम स्टोर ये। तो देखते रहिए स्टैट्स रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस टूर्नामेंट के अंदर सपोर्ट बना के रखा। आपसे मिलूंगा मैं सुबह 4 बजे, तब तक ले जय हिंद, और मिलते हैं अगले कोई टूर्नामेंट में जो होगा मोस्टली बिग बैश लीग, जो 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है दिसंबर।